आज हम लोग घातांक एवं करनी का सेकंड पार्ट देखेंगे। किसका? तो घातांक एवं करनी का सेकंड पार्ट। जो पहला पार्ट नहीं देखा है वो पहला पार्ट पहले देख लें। तो पिछले वीडियो में मैंने इस टाइप का क्वेश्चन को बताया था। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, कितना लिखा है? तो रूट अंडर 15, रूट अंडर 15, रूट अंडर 15। याद रखिएगा ये सब आपका गुना में है ना। तो कितना है? तो डॉट डॉट अनंत तक। कितना तक है? तो अनंत तक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन को डायरेक्ट हम लोग एक ही बार में आंसर दे सकते हैं। कितना है? तो जो आपका रूट अंदर में रहेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो रूट अंदर में कितना है? तो 15 है, वही आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पे रूट में इसलिए इतना आ रहा है 15। उसके बाद हम लोग देखेंगे जैसे कि यहाँ पे कितना है? तो 19 लिखा हुआ है। मतलब इसमें पावर कितना बोल सकते हैं? तो 19 लिखा हुआ है। तो 1/19। तो उसके अंदर कितना है? तो 23 है, फिर 23 है, फिर 23 है। तो इस टाइप का क्वेश्चन को क्या करते हैं? तो जो आपका लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है? तो 23 लिखा हुआ है, उसी को लिख देंगे 23। और यहाँ पे ऊपर में कितना लिखा हुआ है? तो 19 लिखा हुआ है। तो इसको एक क्या करेंगे? तो घटा देंगे। तो कितना बच जाएगा? तो 18। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब लेकिन यहाँ पे देखिए, ये आप जितना भी क्वेश्चन था वो आपका अनंत तक था, मतलब इन्फिनिटी तक था। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं इसमें आपका अनंत तक नहीं है। तो इस तरह का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं सो देखते हैं। तो इसका मतलब होता है 2, 2 का पावर कितना? ये रूट में है तो 1/2 गुना ये 2 हो गया। अब इसके ऊपर रूट है और फिर उसके ऊपर रूट है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2, 2 दूना 4, मतलब 1/4। तो अगर यहाँ पे देख रहे बेस सेम है तो पावर क्या होता है? तो जुड़ जाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 का पावर 1/2 प्लस 1/4। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो आपका 2 का 2, इसमें एलसीएम निकालेंगे तो 4, और यहाँ पे करेंगे तो आपका 2 + 1, मतलब 2 का पावर 3/4। यही आपका हो जाए आंसर। या फिर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया है कितना है? 2 लिखा हुआ है, इसमें कितना पावर? ये रूट है तो 1, 2 है तो 2 दूना 4 हो जाएगा। तो जो आपका बेस ये अंदर में रहेगा वही संख्या लिख देना है, और जितना आपका जाएगा उसको एक घटा के ऊपर लिखना, और जितना आएगा उतना उसको नीचे लिख देना, वही आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे कितना है? तो 3 लिखा हुआ है, और ये आपका लिमिट है। तो पहले देख लेंगे कितना तक लिखा हुआ है। तो 2 दूना 4, याद रखिएगा इसका मतलब 1/2 होता है रूट का मतलब। तो यहाँ पे कर देते हैं 2 दूना 4, 4 दूना 8, कितना है? तो 8। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और नीचे 8 और ऊपर में 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? तो 3/7/8। यही आपका हो जाएगा आंसर। उसी प्रकार एक दो और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे कितना है? तो 7 लिखा हुआ है। 7 पे कितना रूट लगा हुआ है? तो 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे देखेंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, कितना आ रहा है? तो 16। तो 7 लिखेंगे जो आपका दिया हुआ है, और कितना आ रहा था? 16। तो बट्टा 16, एक ऊपर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 15। तो आंसर कितना हो जाएगा? 7 का पावर 15/16। यही आपका हो जाएगा आंसर। अब हम लोग कुछ नया टाइप से क्वेश्चन को देखते हैं। याद रखिएगा ये सब जितना भी क्वेश्चन था वो आपका गुना के रूप में था, मतलब इसमें कुछ नहीं, तो ये गुना में है कहीं ना कहीं। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे प्लस वाला। तो पहले इसका बेसिक चीज़ देख लेते हैं। तो मैंने बताया था कि जिसके मतलब रूट में रहेगा उसको क्या करते थे? स्क्वायर से गुना करते पहले बोथ साइड। तो अगर इसको एक्स मानते हैं, टोटल संख्या को क्या मानते हैं? तो एक्स मानते हैं। तो लिख सकते हैं स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो आपका कितना आ जाएगा? तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा अगर एक्स मानते हैं यहाँ पे। तो रूट कितना आ जाएगा? ये निकल जाएगा बाहर। तो ये आपका 6 प्लस फिर जो आपका है वही आ जाएगा 6 + 6 + 6 रूट
अनंत तक। तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 6। अब इसके जगह हम लोगों ने क्या माना था, तो एक्स, तो इसके जगह कितना लिखेंगे, प्लस एक्स। तो पहले ये सबको एक तरफ कर लेते हैं, तो आपका कितना आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसको पहले तोड़ेंगे, तो इसमें इसको इसके आगे कुछ नहीं देखे, इसको गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 को तोड़ेंगे तो कितना, 2/3 मतलब 2/3। मतलब इस संख्या को किस रूप में लिखे कि गुना करने पर इतना आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर -1 आना चाहिए। तो इसको लिख सकते कि ना -3 + 2। तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर -3 एक्स + 2x - 6। अब इसमें कॉमन लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, x अंदर, तो ये x -3 + 2, तो ये आपका आ जाएगा x -3। अब ये दोनों सेम है तो इसको कॉमन ले लेंगे, x -3 और आपका आ जाएगा x + 2। अब इसको अलग कर देते हैं, तो आपका आ जाएगा x = 3 और x = -2। अब याद रखिएगा माइनस पॉसिबल नहीं है, तो कभी भी ये आपका माइनस आंसर में नहीं हो सकता है। तो प्लस में कौन आ रहा है, 3 है, तो यही आपका हो जाएगा आंसर। ये आपका हो गया बेसिक चीज़। अगर आपको डायरेक्ट आंसर देना है क्वेश्चन देखिए, तो आपका जो संख्या दिया हुआ है और उसके आगे कुछ नहीं, तो यहाँ पे क्या है, तो 1 लगा हुआ है, 1। तो इसको ऐसी संख्या से तोड़ेंगे, तो ये आपका लिखा हुआ है कितना, √6 + √6 + √6। तो ये जो 6 रहता है ये आपका क्या बताता है, तो प्रोडक्ट बताता है। क्या बताता है, तो प्रोडक्ट बताता है। और जो इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, ये आपका डिफरेंस बताता है। क्या बताता है, तो डिफरेंस बताता है। तो इसको ऐसी दो संख्या में तोड़ेंगे जिसका डिफरेंस 1 आना चाहिए, जिसके बीच का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 1, मतलब बाहर वाला संख्या के बराबर आना चाहिए डिफरेंस। तो इसको 6 को कितना में तोड़ सकते हैं, तो 3 × 2 6 को। तो यहाँ पे याद रखिएगा प्लस रहेगा तो बड़ा वाला संख्या आंसर आएगा, प्लस रहेगा तो बड़ा वाला संख्या को आंसर लिखते हैं। तो बड़ा कौन है, 3 है, तो यही आपका हो जाएगा 3 आंसर। इसको आगे चल के देखते हैं कैसे। अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देके आंसर लगाएंगे। तो अंदर में कौन सा है, प्रोडक्ट में, ये आपका हो गया प्रोडक्ट। कौन सा है, तो प्रोडक्ट। और ये जो बाहर बताता है वो आपका डिफरेंस हो गया। याद रखिएगा ये इन्फिनिटी है तभी। तो प्रोडक्ट है, तो 35 को ऐसी दो संख्या में तोड़ेंगे जिसके बीच का डिफरेंस 2 आना चाहिए। याद रखिएगा 35 को ऐसी दो संख्या में तोड़ेंगे जिसके बीच का डिफरेंस कितना आना चाहिए, तो 2 आना चाहिए, मतलब घटाने पर 2 आना चाहिए। तो 35 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 7 × 5 कैसे लिख सकते हैं, तो 7 × 5। अब 7 में 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 डिफरेंस आ रहा है, वही आपका ये 2 है। तो ये आपका किस में है, तो प्लस में है, तो इसका प्लस में बताए थे बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। तो बड़ा में कौन है, तो 7 है, तो यही आपका हो जाएगा 7 आंसर। अब इसमें देखेंगे, अब ये आपका क्या है, तो माइनस में है, किस में है, तो माइनस में है, मतलब घटाव में है। तो इसके क्वेश्चन में क्या है, √35 - 2 √35 - 2 √35 इन्फिनिटी है। तो मैंने बताया था ये जो संख्या रहता है ये क्या बताता है, डिफरेंस। क्या है, तो डिफरेंस। और ये आपका प्रोडक्ट बताता है। अब 35 को ऐसी दो संख्या, मतलब 35 को इतनी दो संख्या में तोड़ेंगे ताकि घटाने पर, मतलब डिफरेंस कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, मतलब घटाने पर कितना आना चाहिए, 2। तो 35 को कितना में तोड़ सकते हैं, 7 × 5 में। तो 7 में 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 2, मतलब डिफरेंस कितना आ रहा है, 2। और ये डिफरेंस आपका सेम आ रहा है। तो याद रखिएगा ये आपका माइनस में है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो छोटी संख्या। कौन सा, छोटी संख्या। तो छोटी संख्या 7 और 5 में कौन है, तो 5 है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा 5। यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि इफ़
साइन प्लस, अगर प्लस में साइन रहेगा, देन बिगर लेटर इज योर आंसर। और इफ साइन नेगेटिव, अगर साइन नेगेटिव में रहेगा, देन स्मॉल लेटर इज योर आंसर।